मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, बादल बाबू और सना रानी की प्रेम कहानी हर तरफ खबरों में छाई हुई है। आजकल फिल्मों में भी जो कहानियाँ दिखाई जाती हैं वो अक्सर व पेशतर हकीकत से माखूज होती हैं, लेकिन असल माशरे का हीरो वो होता है जो नेकी और सच्चाई का पैगाम दे। बॉलीवुड में भी अक्सर ऐसी फिल्में बनती रहती हैं जिस पर हकीकी हीरो की बात होती है। हीरो वो होता है जो सच्चाई का साथ देता है। यही होता रहा है मिलाद, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलाद, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। फ्रेंड्स, सना रानी और बादल बाबू की प्रेम कहानी में अगर कुछ लोग बादल बाबू को हीरो कहलाए जाने का मुस्तहिक ना भी करार दें क्योंकि उसने इलीगली बॉर्डर क्रॉस किया था, लेकिन फ्रेंड्स तब भी इस कहानी में एक फ़र्द ऐसा है जिसने वो तमाम अमल अंजाम दिए हैं जो एक हीरो की खसलत होनी चाहिए, जो ये कहता है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। वो ये कहता है कि जितनी खता की है उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए। बात ये हुई है कि बादल बाबू को जासूस का शुबा देकर जेल में डाल दिया गया था। उसकी चार्जशीट मुकम्मल हो गई है और अब मामला अदालत में है, लेकिन चार्जशीट में इस बात को मेंशन किया गया है कि बादल बाबू जासूस नहीं सिर्फ आशिक है। तो जनाब, वो कौन हीरो है जिसने बादल बाबू का साथ देकर इस हकीकत को प्रॉपर्ली पेश किया और बादल बाबू को फेयर ट्रायल का मौका मिला? उसने ना सिर्फ इंसानियत का झंडा ऊंचा किया बल्कि इंडिया और पाकिस्तान की मोहब्बत और अमन को भी जिला बख्शी। आप जानते हैं कि बादल नामी एक लड़का अलीगढ़ से जिसका ताल्लुक है, ये अगस्त के महीने में 4 महीने पहले पाकिस्तान में इलीगली एंटर कर गया था। पाकिस्तान के प्रोविंस पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में वाक़या एक कॉलोनी बिलावल कॉलोनी में रहने वाली सना नामी लड़की और उसकी माँ की बातों में ये लड़का आकर पाकिस्तान एंटर कर गया। सना नामी लड़की के साथ इसका फेसबुक के जरिए से रब्ता हुआ, संपर्क हुआ। देन उसकी माँ ने उसे कहा कि बेटा तुम पाकिस्तान आ जाओ, हम तुम्हें अपना दामाद बना लेंगे। तो ये इलीगली तौर पर पाकिस्तान में एंटर कर गया और मंडी बहाउद्दीन बिलावल कॉलोनी उस लड़की के पास पहुंच गया। जब वहां पहुंचा तो उन्होंने इसको शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि पाकिस्तान में मुस्लिम जो है वो गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता, सेम रिलीजन का होना जरूरी है। तो इसलिए उसने उस लड़की की साथ शादी करने के लिए अपना धर्म भी तब्दील कर लिया, अपना रिलीजन भी तब्दील कर लिया और मुसलमान हो गया। देन उस लड़की ने कहा कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, कोई घर नहीं है। तो इसने वहां पे मौजूद उसी जगह पे जहां पे वो लड़की रह रही थी बिलावल कॉलोनी में एक शख्स हाजी असगर के पास काम करना शुरू कर दिया और उसकी बकरियां वगैरह चुराकर मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। बाद अज़ां जब पाकिस्तान की एजेंसीज को इसके बारे में पता चला और पाकिस्तान की एजेंसीज ने देखा कि ये जो लड़का है ये गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद है, तो वही लड़की की माँ ने और हाजी असगर ने इसको अरेस्ट करवा दिया क्योंकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप किसी इलीगल ट्रेसपासर को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, काम या कारोबार नहीं दे सकते। और 27 दिसंबर 2024 को थाना सदर मंडी बहाउद्दीन की पुलिस स्टेशन SHO अंजुम शहजाद ने इसे अरेस्ट किया और एक FIR नंबर 10/24/24 अंडर सेक्शन 13 और 14 ऑफ फॉरेन एक्ट इसके अगेंस्ट लॉन्च की और उस FIR में इसको इन्वेस्टिगेट किया और 28 दिसंबर को इसको जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया। 14 डेज के ये रिमांड के बाद इसको दोबारा पेश किया गया 10 जनवरी को। फ्रेंड्स, कहानी में तो दम है, सच्ची कहानी है और इस वक्त रोनमा हो रही है, लेकिन बात यह है कि जिसकी जितनी खता है उसको उतनी ही सजा मिलनी चाहिए और ये सिर्फ एक लॉयर ही करवा सकता था। एक ऐसा लॉयर जो काबिल हो, मेहनती हो, उसमें इतनी जुर्रत हो जो हक के लिए लड़ सके, जिसमें कोई तासुब ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। किसी भी केस को उठाने से पहले वो सिर्फ ये देखना चाहता हो कि कौन हक पर है और कौन नहीं। और ऐसा एक लॉयर था पाकिस्तान का काबिल, मेहनती और सेलिब्रिटी लॉयर एडवोकेट फैयाज रामी। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं उनका मुशाहिदा कई सालों से कर रही हूँ और मेरा अपना भी उनके साथ कुछ वर्क एक्सपीरियंस है। बीइंग प्रोफेशनल, आई कैन से यस, ही इज द बेस्ट। तो बादल बाबू खुश नसीब रहा कि एडवोकेट फैयाज रामी ने हामी भर ली। 10 जनवरी को जब पेश किया गया तो इस दौरान इसके पेरेंट्स ने, कृपाल सिंह ने, मेरे एक दोस्त ने भारत में, उनके माध्यम से मेरे साथ कांटेक्ट किया, मेरे साथ संपर्क किया और मैं इस लड़के की मदद के लिए मंडी बहाउद्दीन पहुंचा और मैंने वहां पे इसको पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाया, मुलाकात की और इससे पूछा कि इसको किसी किस्म का कोई टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा। इसका मेडिकल करवाने की एप्लीकेशन दी ताकि ये पता किया जा सके कि इसके ऊपर किसी किस्म का पाकिस्तान की एजेंसीज की तरफ से, पाकिस्तान की पुलिस की तरफ से इसको कोई मार कुटाई तो नहीं की गई या इसका रिलीजन जो है वो फोर्सफुली तो कन्वर्ट नहीं किया गया। इसने मुझे उस वक्त बताया कि मैंने उस लड़की की वजह से अपना रिलीजन तब्दील कर लिया है।
उसके बाद इसको दोबारा 14 दिन के रिमांड पर भेजा गया और इसको 24 जनवरी को पेश किया गया। 24 जनवरी को मैंने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी। इस लड़के को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक इंटरनेशनल कॉन्वेनेंस भी है, ये राइट देता है, राइट ऑफ फेयर ट्रायल। राइट ऑफ फेयर ट्रायल हर अक्यूज को मिलना चाहिए, इवन वो इलीगल ट्रेसपासर हो। और आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने कोर्ट को दरखास्त की, याचिका लगाई कि इसको इसके पेरेंट्स के साथ बात करने की इजाजत दी जाए, जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और इसका जो फेयर ट्रायल का राइट था वो पूरा किया और इसकी बात करने की इजाजत दी। जिस पर हमने इसकी माता, जो कि पिछले कई दिनों से खाना नहीं खा रही थी, उसका बहुत बुरा हाल था, उसके साथ हमने उसको बात करवाई और उनको बताया कि उनका बेटा जो है वो सही कंडीशन में है, बिल्कुल ठीक है। अभी हमने इसको कपड़े वगैरह और इसकी जरूरियात की जो सारी चीजें हैं वो हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी पूरी लीगल टीम वहां पे मौजूद है। इस दौरान हम इसको देख रहे हैं कि इसके ऊपर किसी किस्म का टॉर्चर ना किया जाए। इसका जो फेयर ट्रायल का जो राइट है वो तमाम तर राइट पूरे हो रहे हैं। वो आप लोगों ने भी देखा, इंडियन मीडिया के ऊपर भी वो वीडियोस चली, वो सारा आपने देखा। और इस दौरान हमारे जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, हमने उनको भी एप्लीकेशन दी है। और जो हमारी चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज साहिबा, हमने उनको भी एप्लीकेशन दी है, एक मर्सी पिटीशन दी है कि अगर ये मोहब्बत के मामले में है तो इसके साथ रहम किया जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाए। ऐसे मामले में भारत सरकार से हमें यह मदद दरकार होगी कि भारत सरकार इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवा के थ्रू डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन, मोदी जी से हमारी रिक्वेस्ट होगी कि थ्रू डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन के जरिए से इस मामले को बात आगे बढ़ाए। और भारत सरकार हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से ये रिक्वेस्ट करे और कि ये इंडियन सिटीजन है और गलती से वहां पे चला गया और इसकी डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन के जरिए से भारत सरकार जो है उसकी मदद कर सकती है। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई किसी किस्म का म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी नहीं है, कोई इस तरह का नहीं है। ऐसी सूरत हाल में हमारे पास डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन, जो कि इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट है, इंटरनेशनल एजेंडा है, उसके जरिए से हम इस मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। मामला इतना ही नहीं है, जहां प्रेम कहानी हो वहां डिशम डिशम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? एडवोकेट फैयाज रामे गए थे सना रानी के घर पर। सना रानी के रिश्तेदारों ने उनसे बहुत बदतमीजी की और उन पर कुत्ते भी छोड़ दिए। बादल बाबू ने एडवोकेट फैयाज रामे को अपना सना रानी के नाम एक लेटर, या यूं कह लें कि लव लेटर भी दिया हुआ है, जिसमें उसने अपनी मोहब्बत का इकरार करते हुए ये रिक्वेस्ट सना रानी से की है कि वो उनका रिश्ता मंजूर कर लें और उनसे शादी कर लें। अब एडवोकेट फैयाज रामे सना रानी को ढूंढ रहे हैं कि बादल बाबू की ये अमानत उस तक पहुंचा दें। एडवोकेट फैयाज रामे की टीम है जो सना रानी और बादल बाबू के इस केस में उनके शाना बशाना है। फ्रेंड्स, एडवोकेट फैयाज रामे ने बादल बाबू की मां से ये वादा किया था कि मैं तुम्हारी बात करवाऊंगा तुम्हारे बेटे से, घबराओ नहीं, और उन्होंने अपना वो वादा पूरा किया। उसको गर्म कपड़े और ज़रूरत की तमाम चीज़ें मुहैया की। इससे खुद पाकिस्तान के इमेज पर अच्छा असर पड़ा और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इससे पाकिस्तान और इंडिया के माबैन अमन और मोहब्बत का प्रचार हुआ। फ्रेंड्स, बॉलीवुड में सिर्फ वैसी फिल्में नहीं बनाई जाती कि जिसमें नफरत हो, शर्मंगेजी हो। बॉलीवुड में मोहब्बत के इजहार की, अमन से ज़िंदगी जीने की तलकीन करने वाली अच्छी फिल्में भी बनाई जाती हैं पॉजिटिव मकासद के साथ। तो फिर बादल बाबू और सना रानी की ये स्टोरी बॉलीवुड से कैसे पोशीदा रह सकती थी? फ्रेंड्स, आप लोगों को ये मालूम ही होगा कि मैंने इंडिया से फिल्म मेकिंग की तालीम हासिल कर रखी है और क्योंकि मेरी एडवोकेट फैयाज रामे के साथ कई सालों से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में वर्किंग होती रही है, पाकिस्तान में वो मेरे लॉयर हैं, तो मुझसे बॉलीवुड के एक मारूफ प्रोडक्शन हाउस ने राब्ता किया। उन्होंने मुझसे कहा कि हमने आपको एडवोकेट फैयाज रामे के साथ देखा है, तो आप हमें ये बताएं कि आजकल जो ये बादल बाबू और सना रानी वाला केस कर रहे हैं, तो अगर हम इस पर फिल्म बनाते हैं तो स्टोरी रिसर्च के लिए क्या वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे? उस प्रोडक्शन हाउस ने मुझसे ये भी कहा कि फिलहाल आप हमारी आइडेंटिटी एक्सपोज मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बदख्वाह होते हैं और बिला वजह काम शुरू होने से पहले ही हमारा प्रोजेक्ट खबरों में आ जाए। हम ऐसा नहीं चाहते। आप हमें अपनी सिर्फ राय दीजिए, अगर हमें ग्रीन सिग्नल मिलता है तो हम प्री प्रोडक्शन का फर्दर काम शुरू करें। तो मैंने एडवोकेट फैयाज रामे साहब से ये पूछा। वो हंसे और बोले कि क्यों नहीं, इस तरह से पॉजिटिव मकासद पर मबनी जो फिल्में हैं वो बननी चाहिए। तो जनाब, मैंने उस प्रोडक्शन हाउस का नाम तो आपको एक्सपोज नहीं किया, लेकिन हाँ, मुझे लगा कि मैं ये खबर आप लोगों को ज़रूर दे दूँ। आप गेस कीजिए कि वो कौन सा हो सकता है प्रोडक्शन हाउस जो एडवोकेट फैयाज रामे के किरदार को लेकर बादल बाबू और सना रानी की कहानी पर फिल्म बनाना चाहता है। अब जनाब, देखना यह है कि एडवोकेट फैयाज रामे का रोल करेगा कौन। ऐसी कामयाब तरीन यादगार फिल्में बॉलीवुड ने बनाई हैं जिसमें हीरो लॉयर होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तो क्यों नहीं, बादल बाबू और सना रानी की कहानी पर भी फिल्म बननी चाहिए। अभी बादल बाबू और सना रानी का केस अदालत में है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। फ्रेंड्स, मैं तो ये सोच रही थी कि एडवोकेट फैयाज रामे के चैनल फैयाज रामे ऑफिशियल में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें वो सना रानी के घर के बाहर खड़े हुए थे और कुत्तों की आवाज़ें आ रही थी और एक आदमी उनको बाकायदा से धमकी दे रहा था और फिर कुत्ते छोड़ दिए गए थे उन पर।
वो सीन कैसे दिखाया जाएगा। एक्चुअली फ्रेंड्स, फिल्मों में तो ऐसा होता है कि पहले थोड़ी सी ढिशुम ढिशुम, थोड़ी सी मारधाड़, थोड़ी सी खटास होती है, लेकिन फिर आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन हमें नहीं मालूम कि बादल बाबू और सना रानी की प्रेम कहानी में क्या होगा, रब ने उनकी किस्मत में क्या लिखा है। मजाक एक तरफ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एडवोकेट फैयाज रामी बेहतरीन काम कर रहे हैं और उनको लेकर तो फिल्म बनानी चाहिए। आई अप्रिशिएट बॉलीवुड्स इंटेंशन इन मेकिंग दिस फिल्म। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती ही रहती हूँ। क्या आप मेरी सब वीडियोस देख पाते हैं? नहीं देख पाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आप बादल बाबू और सना रानी की इस कहानी में एडवोकेट फैयाज रामी के इंपॉर्टेंट रोल के बारे में क्या समझते हैं। नए सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी, इंटरेस्टिंग सी, इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। बट टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।